अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। उधर बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमरीकी मईशत और मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ताहम सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहिरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 15 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुज़ाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़िम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तेहरान में मुज़ाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहर में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन रही। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि पुरअमन मुज़ाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं। ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों के इमलाक का जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री। M3 फैजपुर से दरखाना। M4 पिंडी भटियां से शेरशाह तक बंद। M5 शेरशाह से सखर। M11 लाहौर से समरियाल और M14 इंजरा से ईसा खेल तक बंद। सेहवन से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समा सट्टा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 जख्मी। मुल्क में शदीद ठंड की लहर जारी। सुबह सवेरे कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा और अस्तोर के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। आलमी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में कम से कम -20 डिग्री रिकॉर्ड। मैं समझता हूँ कि इनके साथ पब्लिक शायद कराची की नहीं है, इसी वजह से ये लोग अब रोड को एक बनाकर जलसागाह और एक छोटा सा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। हमने रेस्पेक्ट की है चीफ मिनिस्टर केपी की और उनकी टीम जो भी आई है, उनको हैदराबाद में भी हमने फैसिलिटेट किया है, हमने अपनी पुलिस प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करें। ऐसा कोई काम करते हैं तो इनको वो भी कैंसिल कर देंगे और फर्दर फिर लीवरेज नहीं देंगे कि किसी भी जो भी पार्टी है वो उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी लीवरेज का। पीटीआई के साथ शायद कराची की आवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इजाज़त मिलने के बावजूद जलसागाह छोड़कर रोड शो करने का असरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को जहाँ जलसे की इजाज़त दी वहीं जलसा करे। हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। टकराव की सूरत में नताइज भुगतना होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट ने पीटीआई को बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बाग़ जिना को ताले लगे हुए हैं, लेकिन उनका जलसा हर हाल में होगा। जाम शोरों में सिंध यूनाइटेड पार्टी की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पीटीआई की जिद्दोजहद आईन और कानून की बालादस्ती, हक़ूक़ी जमहूरियत, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें और कॉल का इंतज़ार करें।
PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, जलसे का तो सिंध हुकूमत ने कहा। उन्होंने दिन में हमें बागी जिना में जलसे की इजाज़त नहीं दी। NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस ने वेंडर को भगा दिया। कंटेनर्स को आने नहीं दिया जा रहा। इंतजामात करने में वक्त लगता है। जलसा मज़ार कायद पर ही होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सियाँ और कंटेनर चाहें तो हम पहुँचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। उम्मीद है कि PTI बागी जिना में ही जलसा करेगी। अभी तो पूरा दिन बाकी है, सारे इंतजामात हो सकते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हफ्ते को मुलाकात तय नहीं थी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला KP से मुलाकात पीर को होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म से कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। खैबर में बाब खैबर के सामने कार और ट्रक की टक्कर, 5 अफराद जहां बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की LY-80 मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक़ का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हम आहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। कमांडर इराक़ी फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिना ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मुशाक तरबीती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में भी दिलचस्पी जाहिर की। इराक़ी एयर चीफ ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। शूटर को हिरासत में ले लिया गया। काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। वाक़यात की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। सरबरा EU ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ी है। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। ईरानी निजाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। पाकिस्तान की अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत कम करने और पाकिस्तानी सफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड ने दम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया।
कप्तान सलमान अली आगा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफी ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। कोचेस के ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। सर्दी में इजाफा, कराची में स्कूल सुबह 8 बजे की बजाय 9 बजे खुलेंगे। वजीर तालीम सिंध का ऐलान, फैसले का इत्तलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में भी सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। कराची में जनवरी के पहले हफ्ते में कुत्ते के काटे के 800 से जायद वाक़यात। जिला गरबी, कोरंगी, केमाड़ी और मलीर में कुत्तों के काटने के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कुत्तों की तादाद में इजाफा शहरियों में खौफ फैलाने लगा। सिंध हुकूमत का 4 साल पहले शुरू होने वाला रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम। 96 करोड़ रुपए से जायद बजट के प्रोग्राम में 1.25 लाख कुत्तों को न्यूटर करने का प्रोग्राम था, लेकिन कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश नस्ल रोकने के प्रोग्राम पर अमल ना हो सका। 1 लाख से जायद कुत्तों को पकड़कर न्यूटरिंग सेंटर में लाने के लिए सिर्फ 6 गाड़ियां और महदूद अमला भी काम की तकमील में बड़ा मसला है। कराची के बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पर सड़क की मुरम्मत जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बलोच कॉलोनी से क़यूमाबाद जाने वाली रोड 1 हफ्ते के लिए रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। बलोचिस्तान में मूसा खेल के इलाके दरक के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल अब्दुल रज़ाक के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया है। PDMA की रेस्क्यू टीम भी मूसा खेल के लिए रवाना कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासी दबाव के बायस मुनशियात के कानून में सरकारी तरमीम मौखर कर दी। मुजव्वज़ा तरमीम में मुनशियात के मुकदमे में सजाए मौत ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम के बायस मुजव्वज़ा बिल वापस किया है। मुजव्वज़ा तरमीम में मुनशियात के मुकदमात में सजाएँ और जुर्माने सख्त करने की सिफारिश की गई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन पर मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम गलत है। मुनशियात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी पर समझौता नहीं करेंगे। बका खेल में दो मकामात से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। मकतूलीन को नामालूम अफराद ने चंद रोज कबल अगवा किया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल में तीसरी मंजिल पर पुलिस की कार्रवाई। जंजीरों में जकड़ी 3 बच्चों की मां को बाजियाब करवा लिया। फातिमा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फातिमा का कहना है कि उसकी 1 साल से शौहर से अलहदगी हो गई थी। साबिक शौहर ने बच्चों का खर्च देने के बहाने घर बुलाया था। शौहर ने साथी के साथ मिलकर उसे घर में कैद किया और फरार हो गया। वाक़ई की इत्तला पड़ोसियों ने दी। फातिमा शीरी जना कॉलोनी की रिहायशी है। महकमा तालीम बलोचिस्तान का 4000 असातिज़ा एडहॉक पर भर्ती करने का फैसला। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि बलोचिस्तान में अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस के असातिज़ा की 70 से 80% कमी है। असातिज़ा को 17 ग्रेड में भर्ती किया जाएगा। बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में येलो वार्निंग। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड में इसी नौइयत की वार्निंग आज के लिए भी जारी। 12 काउंटीज़ में 11 इंच बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा बर्फबारी वस्ती और शिमाली स्कॉटलैंड में मुतवक्के है। अमरीकी फ़ज़ाइया की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि शाम भर में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अमरीका ने सदर मादुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में सूती बम इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सौती बम की वजह से वेनेजुएला में फौजी घुटने टेकने पर मजबूर हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से हासिल आमदन के तहफ़्फ़ुज़ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमरीकी अकाउंट्स में मौजूद वेनेजुएला के तेल की आमदन अदालती ज़ब्तगी से महफूज रहेगी।
पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 30 जनवरी को होने का इम्कान। PSL मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट के हवाले से प्लानिंग शुरू कर दी। वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL 11 का ड्राफ्ट पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान होगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुपरवाइज करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लीग के आगाज के लिए 26 मार्च की तारीख का ऐलान कर रखा है। PSA कराची ओपन गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के मेंस इवेंट के सेमीफाइनल्स में अपसेट हो गए। टॉप सीड करीम जवाद और नंबर 4 सीड मोहम्मद अल शोर बजी फाइनल की दौड़ से बाहर। मेंस का फाइनल मिस्री खिलाड़ियों के दौरान होगा। विमेन फाइनल मिस्र और मलेशिया के खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाएगा। मिस्र के 3 खिलाड़ी फाइनल खेलेंगे। जियो सुपर से फाइनल्स बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से जो जॉन के मोहब्बत करने वाले, जॉन से रिश्ता रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, उसके चाहने वाले यहाँ जमा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जॉन एलिया की लेगेसी के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें सारे शोबे मीडियम उसके अंदर शामिल हैं और ये इश्काबाद का एक ऐसा तजर्बा है जो मैं समझता हूँ कि सालों तक आगे चलता रहेगा। मारूफ शायर, अदीब और फ़लसफ़ी जॉन एलिया की याद में फैसलाबाद में जारी जश्न जॉन एलिया का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से शोरा, अदीब, मुसन्निफ़ीन और दानिशवरों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ जॉन एलिया की फ़िक्र, इनफरादियत और असलूब पर बात की गई। और शायर और मज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।